आज हम बात करने वाले हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के विषय में, जो महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। तो अगर कहा जाए सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों शुरू किया गया, सबसे पहली बात है महात्मा गांधी को समझ लीजिए, क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन को समझने से पहले महात्मा गांधी की नीतियों को समझना पड़ेगा। तो चलिए आपको हम समझाते हैं महात्मा गांधी की नीतियों के विषय में। अगर कहा जाए तो महात्मा गांधी एक अहिंसक व्यक्ति थे और इनका स्वभाव यह था कि ये अंग्रेजों का विरोध लड़ाई झगड़े के माध्यम से नहीं खोजते थे, बल्कि ये सोचते थे कि आंदोलन और अहिंसा के माध्यम से देश को आज़ाद किया जा सकता है। करें महात्मा गांधी के विषय में, तो महात्मा गांधी की नीतियाँ देखिए, महात्मा गांधी की नीतियाँ अगर बात करें तो उसमें सबसे पहली बात है अहिंसा। अहिंसा का मार्ग इसलिए इन्होंने चुना क्योंकि अगर कहा जाए तो हिंसा को अगर आप चुनते हैं तो हिंसा से क्रांति होगी, और क्रांति से हो सकता है कि आपका देश आजाद हो या ना हो। तो वैसे आपने जब भी फ्रांस का पढ़ा है, जर्मनी का पढ़ा है, तो कहीं ना कहीं इनमें हिंसा हुई है, और ये हिंसा इतनी भयानक हुई है कि भैया इनमें बहुत ज्यादा जनधन की हानि हुई है और ये देश कभी आजाद भी नहीं हो पाए हैं। जैसे फ्रांस में आपने देखा कि पहले लुइस के बाद नेपोलियन आया, नेपोलियन के बाद फिर लुई फिलिप आया, तो उसमें कोई भी सत्ता क्या थी, बदलती तो रही, परंतु एक तरह से स्थिर सत्ता नहीं आई। सेम टू सेम अगर अहिंसा का मार्ग चुनेंगे तो आज नहीं तो कल आपको शांति मिल ही जाएगी। ये कहीं ना कहीं महात्मा गांधी की नीति थी। और वहीं अगर बात करें महात्मा गांधी की नीतियों में अहिंसा के साथ उनके विचार थे, जिसको आप थॉट कहते हैं, विचार। और महात्मा गांधी की बात करें तो महात्मा गांधी के जो गुरु थे, जिनको राजनीति गुरु कहते हैं, इनका नाम गोपाल कृष्ण गोखले था। कृष्ण गोखले। तो अगर बात करें इनके गुरु का नाम गोपाल कृष्ण गोखले था, तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु जो थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। विचार भारत में क्या था कि एक तरफ स्वतंत्रता प्राप्त करना है और अंग्रेजों के साथ मिलकर काम करना है, क्योंकि अंग्रेजों के साथ मिलकर काम करेंगे तभी देश में आजाद हो पाएंगे। ये विचार था, क्योंकि आपको पता होगा उस समय कांग्रेस के दो पंथ थे, एक नरम पंथ और एक गर्म पंथ था। जहां गर्म पंथ में लाल पाल पाल थे, यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल जैसे लोग शामिल थे। वहीं नरम पंथ में गोपाल कृष्ण गोखले जी शामिल थे। और भी अगर कहा जाए तो बहुत सारे व्यक्ति थे। तो आप यहाँ पे महात्मा गांधी की नीतियां देख चुके हैं और विचार देख चुके हैं, और इनके राजनीतिक गुरु को भी आप समझ चुके हैं। तो वहीं अगर हम बात करें कि ये सविनय अवज्ञा क्या था, तो सविनय अवज्ञा के को समझते हैं। चलिए देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन एक सीरीज है। अगर कहा जाए तो ये आंदोलन एक चरण में नहीं हुआ है, कई चरणों में हुआ है और देश के कई सारे लोग शामिल हुए हैं इसमें। तो सविनय अवज्ञा की शुरुआत अगर कहा जाए तो हम देखते हैं किताबों के अनुसार। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत तो 1930 में हुई थी। 1930 में इसकी शुरुआत होती है, जहां भारत, अगर कहा जाए इस आंदोलन में, जब भी महात्मा गांधी कोई भी आंदोलन करते थे उसमें लाखों भारतीय शामिल होते थे। कोई छोटा मोटा भारतीय पैमाना ना शामिल हो, बल्कि भारत की पूरी जनता शामिल होने के लिए तैयार होती थी। और कहा जाए महात्मा गांधी के विचार इसलिए भी लोगों के मन में होते थे क्योंकि ये हिंदू मुसलमान को एक करके चलते थे। जैसे आज हमारे देश में नेता लोग क्या करते हैं कि भैया हिंदू मुसलमान को लड़वा देंगे या हिंदू को भी कई जाति में तोड़ देंगे, तो इससे अलगाव होता है। अब अलगाव भी होता है तो इससे क्या होता है, जब देश में अराजकता का भाव फैलता है और कभी भी यूनिटी की बात आप नहीं कर सकते। तो यहाँ पर क्या था, महात्मा गांधी जी जो थे ये कहीं ना कहीं सविनय अवज्ञा के आंदोलन या कोई भी आंदोलन करते थे तो हिंदू मुसलमान को साथ लेके चलते थे। क्योंकि आपको पता होगा कि अंग्रेज फूट डालो राज करो की नीति लगाते थे, कि मतलब अंग्रेज जो थे मुसलमानों को अलग भड़काते थे और हिंदुओं को अलग भड़काते थे, जिससे क्या होता था, देश में अराजकता का भाव फैलता था और ये दोनों अलगाव की भावना रखते थे। तो हम देखते क्या है कि 1930 या कभी भी कोई भी आंदोलन हुआ महात्मा गांधी के द्वारा, वहां हिंदू मुसलमान के एकता की बात की गई है। वहां सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। वही अगर कहा जाए तो इसमें भारत की आधी आबादी शामिल थी। अगर कहा जाए तो महात्मा गांधी के आंदोलन में जनता की भागीदारी थी, जनता शामिल थी। अगर कहा जाए जो जनता थी भारत की वो शामिल थी। अब जब जनता शामिल होगी किसी भी आंदोलन में तो फिर क्या होगा, उसका डिमांड क्या होगा कि भैया हमको इसकी आवश्यकता है, हमें ये दिलाओ। तो हम देखते हैं क्या है कि हम दांडी मार्च को देखते हैं। इसी में हम देखते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में हम दांडी मार्च को देखते हैं। दांडी मार्च का नाम आपने सुना होगा। अब दांडी मार्च होता क्या है, दांडी मार्च की जो शुरुआत होती है ये भी 1930 में ही होती है, परंतु आगे चल के इसको समाप्त कर दिया जाता है, क्योंकि अभी हम जब कहानी बढ़ाएंगे आपको समझ में आएगा। दांडी मार्च की अगर बात करें, दांडी मार्च 1930 में शुरू होता है, जिसमें ये होता है कि नमक कानून को तोड़ना था। इसका काम था नमक कानून को तोड़ना।
और ये भी कहीं ना कहीं सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही पार्ट था आगे चलकर। तो वही बात करें तो ये 24 दिन तक चला था और वहीं 240 मील तक की यात्रा हुई थी, 240 मील तक की यात्रा की गई थी। दांडी मार्च की शुरुआत 1930 में की गई थी और ये नमक कानून को तोड़ना था इसका काम। होता क्या था कि जब अंग्रेज भारत पे अधिकार कर रहे थे तो भारत की संपत्ति जो भी संपदा थी उस पर भी इनका अधिकार हो गया, यानी जो भी उसका रिसोर्स था इंडिया में, जो भी नमक यानी जो भी चीज थे कारखाने उद्योग, उस पर अंग्रेजों ने पूरा आधिपत्य स्थापित कर लिया, यानी पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव पावर स्थापित कर लिया था। तो हम ये देखते हैं कि जब अंग्रेज उसका यूज कर रहे थे अपने देश में भी ले जाकर, तो हम देखते यहाँ पर ये है कि महात्मा गांधी के द्वारा यानी पहली बार किसी व्यक्ति के द्वारा उस स्थान पर जाकर जहां पर अंग्रेजों का आधिपत्य है, यानी जहां अंग्रेजों का एडमिनिस्ट्रेटिव है, वहां पर जाकर नमक उठाना और नमक उठाने के साथ वहां पे जितने भी लोग थे सबको ये बताना कि पहली बार किसी भारतीय ने नमक उठाकर तुम्हारे देश का कानून तोड़ा है। अब ये देखिए यहाँ पर आप अहिंसा देख सकते हैं कि कितनी बड़ी है। अब इसके बाद होता क्या है कि अंग्रेजों के द्वारा तो आप जानते ही हैं जेल में डाला जाएगा, तो जेल में भी डाला जाता है बहुत सारे लोगों को, क्योंकि भाई दोबारा ऐसा कोई करे ना, क्योंकि भाई जब जनता में डर खत्म हो जाएगा तो अंग्रेज की सत्ता घसक जाएगी। तो अंग्रेज भी नहीं चाहते थे कि हम पावर अपना हारे, तो अंग्रेज यहाँ पर क्या करते हैं कि बहुत सारे लोगों को जेल में डाल देते हैं। अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि आगे चलता है कहानी और फिर अगला गोलमेज सम्मेलन होता है, जहाँ गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी भी जाते हैं। तो वहाँ इरविन के साथ समझौता होता है, गांधी इरविन समझौते के रूप में हम इसको देखते हैं। अगर कहा जाए तो गांधी इरविन समझौते में कुछ बातें थी जो कि महात्मा गांधी का कहना था कि भारत के पक्ष में है, और कुछ बातें कहना था जो कि अंग्रेज के पक्ष में थी। तो आगे चल के दोनों में थोड़ा वाद विवाद हो जाता है, इसके कारण ये इम्प्लीमेंट कभी हो ही नहीं पाता है। तो यहाँ पर आप देख लिए जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है और महात्मा गांधी के विचार है, मैंने आपको कंपाइलेशन इस वीडियो में दे दिया है। और इन फ्यूचर में अगर आपको कोई भी आंदोलन के बारे में डिटेल चाहिए तो मैं इसको बताने के तैयार हूँ। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो यहाँ तक समझ में आया होगा।